वंदे बोधमय नित्यं गुरुशंकरे रूपेणु यमाश्रोति विग्रहोऽपि चंद्र सर्वदा वन्दति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरमुखयुद्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे जय श्री राम। राधे राधे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संत महात्मा तुलसीदास जी तीर्थराज प्रयाग का सुंदर सा वर्णन करते हैं। और प्रयागराज का मतलब होता है जहाँ त्रिवेणी का संगम है और संतों का सम्मेलन होता है, उस स्थान का नाम प्रयाग है। जहाँ पर संत लोग आकर के सत्संग करते हैं, उस स्थान का नाम प्रयाग है। और जहाँ त्रिवेणी का संगम है, 3 नदियों का जहाँ संगम है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उस स्थान का नाम त्रिवेणी संगम है। गंगा मतलब भक्ति, यमुना कर्म है और सरस्वती ज्ञान है। जहाँ 3 प्रकार की धाराएं बहती हैं, उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ जाता है। तो ऐसे पावन पर्व पर हम संतों की चर्चा करेंगे और प्रयागराज की चर्चा करेंगे। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, प्रयाग का मतलब होता है 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम। और कैसा है वो त्रिवेणी संगम? लिखते हैं तुलसीदास जी, बट बेसवास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर महा, तापस सम दया दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना, जय राम श्री राम जय जय रामा, जय राम श्री राम जय जय रामा, बट बेसवास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर महा, समाज सुकर महा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। जहाँ सत्कर्मों का समाज एकत्रित हो जाता है, उस स्थान का नाम तीर्थराज प्रयाग है। और ऐसे स्थान पर, उस प्रयाग के पावन तट पर एक महात्मा रहते हैं, जिनका नाम है भारद्वाज। और किसके पुत्र है ये भारद्वाज? देवगुरु बृहस्पति के भाई हैं उदित्य ऋषि, और उनके पुत्र हैं ये भारद्वाज। भरत नाम के राजा ने इनका लालन पालन किया और इनका नाम पड़ता है भारद्वाज। नाम पड़ा भारद्वाज। और त्रिवेणी के पावन तट पर इन्होंने अपना एक सुंदर सा आश्रम बनाया है, वहाँ इनका निवास है, निवास स्थान है। और माघ महीने की मकर संक्रांति जब हर वर्ष होती है, तो पावन इस तट पर, इस प्रयाग के पावन तट पर समस्त संत जन अनेक अनेक जगहों से, बड़े बड़े महात्मा जन, बड़े बड़े संत जन आते हैं और वहाँ प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन स्नान किया करते हैं और स्नान करते हैं। और सुबह के समय में स्नान होता है और दोपहर के समय में सत्संग की सभा लगती है, सत्संग होता है, भगवान की चर्चा होती है। और अनेक अनेक जगहों से यहाँ संत जन आते हैं और भगवान की कथा करते भी हैं और श्रवण भी करते हैं और कथा का गायन भी करते हैं, और सब संतों को बड़ा आनंद आता है। ऐसी अद्भुत महिमा संत जनों की बताई गई है। और भक्ति के मार्ग पर जब जाना है, भक्ति के मार्ग पर जब कदम रखना है, तो उससे पहले हमें संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए।
क्योंकि संत जनों की महिमा का वर्णन तो भगवान राम भी गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदो मुझे संत अति प्यारे। हे उद्धव, मुझे संत अति प्यारे हैं और इन्हीं संतों के लिए मैं धरती पर आया हूँ। धरती पर आया हूँ, वरना प्रभु को, उस परमात्मा को, उस त्रिलोकपति को इस बार बार धरती पर आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भगवान तो अपने संत जनों के लिए, अपने भक्त जनों के लिए इस धरती पर उतरते हैं, अवतार लेते हैं और धरती पर अवतार लेकर के अनेकों अनेकों प्रकार के कष्ट भगवान सहन करते हैं, धारण करते हैं। भगवान संत जनों के लिए, महात्मा जनों के लिए धरती पर आए हैं। देते देते प्रथम भक्ति में पहले राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति कथा पर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, कपट करी तजगान, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाश, छठ दल शील से बहु निरंतर निर्मा, निरख निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सब जग मोहि देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठ यथा लाभ संतोषा, सपना नहीं दे कहूँ पर दोषा, नौम सरल सब छल ही न, मम भरोसा हर सन दीन। सातवीं भक्ति में और प्रथम भक्ति में भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे माता सबरी, जब व्यक्ति के भीतर प्रथम भक्ति के लक्षण हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जब व्यक्ति के भीतर किसी संत जन के लिए संतों की दर्शनों की लालसा प्रकट हो जाती है, तो उस वक्त समझ जाना कि हमारे भीतर प्रथम भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। प्रथम भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। जो मेरी कथाओं से प्रेम करता है वो दूसरी भक्ति है। और सातवीं भक्ति में भगवान राम माँ सबरी को कहते हैं, सातवें सब जग मोहि देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे माता सबरी, सातवीं भक्ति है कि जो मेरे से ज़्यादा प्रेम मेरे संत जनों को करते हैं, मेरे महात्माओं को करते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से संतों की अद्भुत महिमा का वर्णन भगवान स्वयं अपने मुख से करते हैं। और संतों का सानिध्य जब व्यक्ति को, जीव को प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर सतगुण आते हैं। अरे लक्ष्मी सुतधारा नीच के घर भी होई, तुलसी संत समागम हरि कथा दुर्लभ दुहुई। लक्ष्मी और पुत्र की प्राप्ति तो कसाई के घर में भी होती है और पापी के घर में भी होती है, लेकिन संत और हरि कथा और संतों का तो समझ लेना भाग्य उदय हो गया। और इन संतों की महिमा अनेक अनेक प्रकार से भगवान भी स्वयं अपने मुख से गाते हैं। भगवान शंकर भी पार्वती माता से कहते हैं, गिरिजा संत समागम, समान कछु न लाभ, बिना हरि कृपा बिना गावन वेद पुराण। हे पार्वती, हे उमा, गिरिजा संत समागम, समान कछु न लाभ, बिना सत्संग के संतों के समान दुनिया में कुछ समान नहीं है और कुछ लाभ नहीं है। भगवान संत जिनको मिल गए हैं उनका जीवन उद्धार हो जाता है। और बिना संत की कृपा के बिना कोई वेद पुराण शास्त्रों का गायन भी नहीं कर सकता। जिसके सर पर संत का, महात्मा का हाथ होता है वही वेद पुराण की ओर अपना उसी का मन लगता है। संत जनों की इतनी अद्भुत महिमा है। और संत बाबा तुलसीदास जी ने भी मानस में बार बार यही कहा, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनि आद,
तुलसी संगति साधु की कोटि कटी अपराध। संत जनों के मिलने से व्यक्ति के कोटि कोटि के अपराध भी सारे समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत महिमा संत जनों की संत बताते हैं, भगवान भी अपने मुख से बताते हैं। और संतों के मिलने से हमारे जीवन में और क्या होता है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धनवापनोति, धनम धर्मम ततो सुखम। विद्या ददाति पात्रताम, संत जनों की कृपा से हमारे भीतर पात्रता आती है, हम विनम्र बनते हैं। अब जब विनम्र बन जाते हैं, हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने जितने भी प्रकार के सुख इस संसार में होते हैं, उस सारे सुखों के मूल में हमारे महात्माओं ने, संतों ने रखा है विद्या। यदि व्यक्ति के भीतर विद्या आ गई तो सारे सुखों की प्राप्ति हो गई है। विद्या आती है तो व्यक्ति विनम्र होता है, और विनम्र होता है तो धनम धर्म धर्मम ततो सुखम, तो धन आता है। और धन जब आए तो यह धन का कहते हैं, महात्मा जनों ने कहा, हमारे शास्त्रों का के अनुसार संत कहते हैं कि धन आने पर व्यक्ति को पहले धनम धर्मम ततो सुखम धर्म हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदो मुझे संत अति प्यारे, हे उद्धव मुझे संत अति प्यारे हैं, और इन्हीं संतों के लिए मैं धरती पर आया हूँ। धरती पर आया हूँ, वरना प्रभु को, उस परमात्मा को, उस त्रिलोकपति को इस बार बार धरती पर आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भगवान तो अपने संत जनों के लिए, अपने भक्त जनों के लिए इस धरती पर उतरते हैं, अवतार लेते हैं, और धरती पर अवतार लेकर के अनेकों अनेकों प्रकार के कष्ट भगवान सहन करते हैं, धारण करते हैं। भगवान संत जनों के लिए, महात्मा जनों के लिए धरती पर आए हैं। विप्रदेनु सुर संतन हित, लिनी मनुज अवतार, निरीच्छा माया तन धरी, माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर और संत के लिए भगवान भी धरती पर उतरते हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उधो मुझे संत अति प्यारे, हे उद्धव मुझे संतों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। और यदि बड़े बड़े पापियों को भी भगवान तारते हैं तो पहले संत का उसमें हाथ होता है, पहले संत जन आगे आते हैं और तब भगवान कृपा करते हैं। कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती ही कृपा करहूँ रघुबीर। जो गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी, उस पत्थर की शिला को भी यदि भगवान के चरण धूल ने तारा है, राम जी ने उन्हें भव सागर से तारा है, तो पहले, उससे पहले संत विश्वामित्र जी फरियाद करते हैं कि हे राघव, हे राम, यह गौतम की नारी है, हे राम इस पर कृपा करो और इसे पत्थर की देह से मुक्त कर दो। तो तब भगवान राम उस पर कृपा करते हैं, अपने चरणों की धूलि प्रदान करते हैं, और गौतम की नारी अहिल्या अपने पति लोक धाम को चली जाती है। ऐसी अद्भुत महिमा है संत जनों की। और भगवान राम भी कहते हैं, जब माँ सबरी को 9वां भक्ति का उपदेश देते हैं, तो भगवान राम कहते हैं, 9वां भक्ति का उपदेश देते देते प्रथम भक्ति में पहले राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति कथा पर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कपट करी। उदित्य ऋषि और उनके पुत्र हैं ये भारद्वाज। भरत नाम के राजा ने इनका लालन पालन किया और इनका नाम पड़ता है भारद्वाज। नाम पड़ा भारद्वाज। और त्रिवेणी के पावन तट पर इन्होंने अपना एक सुंदर सा आश्रम बनाया है, वहाँ इनका निवास है, निवास स्थान है। और माघ महीने की मकर संक्रांति जब हर वर्ष होती है तो पावन इस तट पर, इस प्रयाग के पावन तट पर समस्त
संत जन अनेक अनेक जगहों से बड़े बड़े महात्मा जन, बड़े बड़े संत जन आते हैं और वहाँ प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन स्नान किया करते हैं और स्नान करते हैं। और सुबह के समय में स्नान होता है और दोपहर के समय में सत्संग की सभा लगती है, सत्संग होता है, भगवान की चर्चा होती है और अनेक अनेक जगहों से यहाँ संत जन आते हैं और भगवान की कथा करते भी हैं और श्रवण भी करते हैं और कथा का गायन भी करते हैं और सब संतों को बड़ा आनंद आता है। ऐसी अद्भुत महिमा संत जनों की बताई गई है। और भक्ति के मार्ग पर जब जाना है, भक्ति के मार्ग पर जब कदम रखना है तो उससे पहले हमें संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि संत जनों की महिमा का वर्णन तो भगवान राम भी गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदो मुझे संत अति प्यारे, हे उद्धव मुझे संत अति प्यारे हैं और इन्हीं संतों के लिए मैं धरती पर आया हूँ, धरती पर आया हूँ। वरना प्रभु को, उस परमात्मा को, उस त्रिलोकपति को इस बार बार धरती पर आने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि भगवान तो अपने संत जनों के लिए, अपने भक्त जनों के लिए इस धरती पर उतरते हैं, अवतार लेते हैं और धरती पर अवतार लेकर के अनेकों अनेकों प्रकार के कष्ट भगवान सहन करते हैं, धारण करते हैं। भगवान संतों जनों के लिए, महात्मा जनों के लिए धरती पर आए हैं। विप्रदेन सुर संतन हित लिनी मनुज अवतार, निरीच्छा माया तन धरी माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर और संत के लिए भगवान भी धरती पर उतरते हैं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उधो मुझे संत अति प्यारे, हे उद्धव मुझे संतों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। और यदि बड़े बड़े पापियों को भी भगवान तारते हैं तो पहले संत का उसमें यहाँ आत्म कल्याण का एक अद्भुत मार्ग है। और यदि आत्मा का कल्याण चाहते हो तो एक ही मार्ग है कि संत जनों की संगति में चले जाओ। और गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मम भज स्वहा सत्वतम तजो लोक धर्मानम, सेवा साधु प्रसया काम विहि तृष्णा, अन्यासु दोष गणमुत्तयमासु चिंतवः, सेवा कथा रसमहु नितरांत पीबतम। हे पिताजी, संत जनों की संगति करो, महात्मा पुरुषों की संगति करो और भगवान की कथाओं का रसपान करो। सेवा कथा रसमहो नितरांत पीबतम। यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों की संगति में चले जाओ और भगवान की कथाओं का रसपान करो और संत जनों की सेवा करो, सत्पुरुषों की संगति करो। यही मात्र आत्म कल्याण का एक साधन है और कोई साधन नहीं है। ऐसा गोकर्ण जी महाराज भी कहते हैं। और अनेक महापुरुष जितने भी इस धरती पर आए हैं वह सब संतों की कृपा से भवसागर से पार हुए हैं और महापुरुषों के बरदस्त से वह व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी इस भवसागर से पार हो जाता है और भगवत धाम को चले जाता है। तो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर संत जनों की अद्भुत महिमा का वर्णन संत तुलसीदास जी भी करते हैं, कबीर दास जी भी कहते हैं। जितने जितने महापुरुष होते हैं सब संतों ने, महापुरुषों ने संतों का ही वर्णन किया है। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो प्रयागराज का वर्णन और संतों का वर्णन सुनता है, संत चरित्र सुनता है, उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं और वह भगवत चरण अनुरागी बन जाता है, भगवत चरणों का प्रेमी बन जाता है। यह ऐसी अद्भुत महिमा है माघ माथम की और मकर संक्रांति की और संतों की इतनी अद्भुत महिमा, इतनी अद्वितीय महिमा है। तो मकर संक्रांति की इस पावन पर्व की पावन बेला का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने भी किया और हम आपसे निवेदन करते हैं कि कथा यह
अद्भुत कथा श्रवण करिए, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ इस संत चरित्र को श्रवण करें और अपने जीवन में धारण करें, जीवन में उतारिए और जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे, जय माता।